हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं पंचायती राज टॉपिक के ऊपर। ठीक है, मैं तुम्हें ये भरोसा दिलाता हूँ कि जो भी तुम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हो, एक एक चीज़ तुम्हारे दिमाग के अंदर सब जाएगी। तुम कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो कि तुम्हें चीज़ें याद हुई या फिर नहीं। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें हर चीज़ याद करवाने की, और एक भी क्वेश्चन जो है वो बाहर नहीं जाए, इस चीज़ की भी पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, पर ये एक वीडियो के अंदर पॉसिबल नहीं है। मैं लगभग लगभग ऐसे 10 वीडियो 10 मिनट की डालूंगा। ठीक है, लगभग लगभग 100 मिनट। भाई 10 तो अपन मान के चलते हैं, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 12 वीडियो मान लो। ठीक है, तो 120 मिनट। ठीक है, जहाँ पर तुम यार 10 10 12 12 घंटे दे रहे हो, वहाँ पे अगर तुम 2 घंटे नहीं दे सकते क्या? ठीक है, तुम यहाँ पर 2 घंटे दे के देख लेना, तुम्हारा एक क्वेश्चन भी बाहर चला जाए तो। ठीक है, पेपर में पूरा पेपर जो है वो इन्हीं 10 से 12 क्लासेज, वो भी 10 10 मिनट की क्लासेज है, उनसे आएगा। और ट्रिक्स के साथ हर चीज़ तुम्हारे दिमाग में छप जाएगी। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स बिल्कुल नहीं कराने वाला, सीधे सीधे जो पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है वो ही कराने वाला हूँ। जो एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता है वो इस वीडियो को छोड़ के जा सकता है। बाकी देखो, मैं तुमसे शेयर करने के लिए ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि यार ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगा है। मतलब पीपीटी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, बहुत दिमाग खर्च हुआ है। तो भाई यार वीडियो को शेयर कर देना। अगर वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते हैं तो सच में बुरा लगेगा। तो प्लीज़ यार शेयर कर देना और लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना तुम्हें चीज़ें याद हुई या फिर नहीं। नेक्स्ट वीडियो जो डालूंगा उससे ये सारी बकवास नहीं करूँगा, सीधा टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुना देता हूँ। कहानी है एक, तो तुम इसमें ये याद रख लेना, 9 2 11। ठीक है, 9 2 11। अब इस 9 2 11 के मतलब ऐसे समझ लो कि एक सरपंच है, वो वादा करता है कि मैं गांव में 2 4 सड़कें तो बनवा ही दूंगा। ठीक है, गांव में 2 4 सड़कें तो बना ही दूंगा। सरपंच पंचायती राज से तुम याद रख लोगे। लेकिन वो चुनाव जीतने के बाद में क्या हो जाता है, 9 2 11 हो जाता है। ठीक है, तो ये एक लाइन याद रख लेना, आगे बहुत काम में आने वाली है। उससे पहले अपन याद करें, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जोड़ा गया। ठीक है, इसको कैसे याद करना है, तो तुम्हें एक एक फैक्ट याद करना होगा कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1972 के अंदर आया, यानी 1972 के अंदर आया। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1972 में आया। तो यहाँ से याद रख लो, 72 72। जानवर जो है वो इंसान से बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, तो इंसानों के लिए, अपने लिए सबसे प्राइमरी यूनिट कहाँ पर है? पंचायत के अंदर है। ठीक है, और अपन दुख ही पा रहे हैं, मतलब अपन कोई सुखी नहीं है। मतलब मेरे को तो ये लगता है कि बहुत गंदा सिस्टम है इंडिया का। बाकी ज़्यादा बोलना ठीक नहीं रहेगा, है ना। तो अपनी रैंक कौन सी है? 73 है, लेकिन 72वीं रैंक पर जो जानवर हैं वो इंसानों से ज़्यादा सुखी हैं। तो ये याद रख लो, 1972 के अंदर तो क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। लेकिन 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ, उसके थ्रू पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। 1992 कैसे याद रखोगे? ठीक है, तो 1992 ऐसे याद रखोगे, अभी मैंने तुम्हें बताया था सरपंच क्या है, 9 2 11 हो जाता है। तो 9 2 से 92 याद रह जाएगा, 92 याद रह जाएगा, तो 1992। तो पंचायती राज कब जोड़ा गया? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से पंचायती राज अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जोड़ा गया। ठीक है, तो ये याद ही रख लेना, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। सीधा क्वेश्चन बन सकता है, आसान सा क्वेश्चन बन सकता है, आना चाहिए तुम्हें। उसके बाद में बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस, संवैधानिक दर्जा कब मिला? ठीक है, तो संवैधानिक दर्जा अभी बता दिया मैंने, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू जो है संवैधानिक दर्जा या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। उसके बाद में बात करें ये कौन से पार्ट में है, तो 9th पार्ट में। 9th में क्या गया? 9 2 11। वही लाइन बार बार रिपीट करनी है, वैसे तुम 9 2 11 याद रख लो। ठीक है, 9 से क्या गया? 9th पार्ट के अंदर है। 11 से क्या आ गया? 11th शेड्यूल या फिर 11th अनुसूची के अंदर है। ठीक है, ठीक है, शेड्यूल कौन सा है, अनुसूची कौन सी है? 11वीं है, 9 2 11। पार्ट कौन सा है? 9 है, 9 2 11। ठीक है, कंटेन सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट कंटेन करता है? 29 सब्जेक्ट कंटेन करता है। ये कैसे याद रखोगे? 9 2 9 2 9 2 2 9। ठीक है, 9 2 2 9। ठीक है, तो 29 याद रह जाएगा। कवर्स आर्टिकल 243 टू 243 ओ, यह अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। इसको कैसे याद रखोगे? इसको देखो, तुम्हें एक चीज़ बताई थी सर, ये कैसे याद रखोगे? ये ऐसे याद रखोगे, सरपंच जो है 2 4 रोड का वादा करता है। कितने का? 2 4 रोड का वादा करता है। उसको बाद में गांव वाले कहते हैं यार तू दो भी रहने दे, तू 4 भी रहने दे, तू यार 3 रोड बनवा दे। ठीक है, तो 2 4 3 ये किस में आ गया? ये आ गया भाई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के अंदर। क्या क्या चीज़ें अपन ने कवर की? जो पार्ट है वो 9th पार्ट है। ठीक है, इंट्रोड्यूस शेड्यूल 11वीं अनुसूची के अंदर है। ठीक है, 29 विषय हैं और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। ठीक है, याद हो गया। उसके बाद में है, अभी देखो एक क्वेश्चन कर
लेते हैं। अब ये क्वेश्चन अगर तुम्हें आ रहा है मतलब तुम चीज़ें सीख रहे हो। विच शेड्यूल वॉज एडेड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। अब देखो ज़्यादा अगर तुम्हें याद भी नहीं आ रहा यार क्या 73वां बोल दिया ऐसे वैसे कुछ भी याद नहीं आ रहा ना, तो सीधा सीधा तुम ये याद कर लो कि मैंने जो पंचायती राज के लिए तुम्हें 9 2 11 की ट्रिक दी थी। तो ठीक है, यहाँ पर जो है 11 दिख रहा है तुम्हें, ऐसे याद आ जाएगा, बाद में पढ़ाया था शेड्यूल तो 11, 9 को ध्यान में रखना है, 9 नहीं आएगा, लास्ट वाला आएगा, ठीक है, तो 11 आएगा। ठीक है, तो 11th शेड्यूल के अंदर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। उम्मीद है तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद में इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स कैसे याद रखेंगे। पहली चीज़ है इफेक्टिव डेट, यानी लागू करने की तिथि कौन सी थी, तो लागू करने की तिथि थी अप्रैल 24 1993। तो अप्रैल तो तुम्हें याद रह जाएगा, अप्रैल भी कैसे याद रह जाएगा, ऐसे 2 4 का वादा करता है, ठीक है, तो 4 बाद में आ रहा है, ठीक है, 4 बाद में आ रहा है, और 2 4 सड़कों का वादा करता है, यानी 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल 4 और 1993 ऐसे याद रह जाएगा, क्योंकि एक साल बाद में इसको लागू किया, ठीक है, जोड़ा 92 में गया, लागू कब किया 1993 में, तो उम्मीद है याद हो जाएगा। इसके साथ ही नेशनल पंचायत राज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन दिस डे, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल इसी तारीख को मनाया जाता है। ये भी याद रह जाएगा, कैसे याद रखोगे, 2 4 से याद रखोगे। तो अभी तक देखो मैंने ज़्यादा तो तुम्हें कुछ बताया नहीं, 2 4 वादे करता है, 3 पूरे कर दे, ये अपन बोलते हैं 9 2 11, ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना है, थोड़ा सा याद रख लेना, हो जाएगा आराम से। फर्स्ट स्टेट्स टू इम्प्लीमेंट, पहले स्टेट्स कौन थे, तो कर्नाटक का तो देखो मेरे को पता नहीं, मध्य प्रदेश जरूर था, कर्नाटक वाला मैं चेक करके अगले वीडियो में बता दूंगा, या फिर तुम चेक करके कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। तो पहला तो मध्य प्रदेश था। करेंगे व्हेन इज नेशनल पंचायत राज डे सेलिब्रेटेड, नेशनल पंचायत राज डे कब सेलिब्रेटेड होता है, 2 4 वादे किए थे, ठीक है, सरपंच ने क्या किए थे, 2 4 वादे किए थे, तो 4 वादे तो वो पूरा नहीं कर पा रहा, ठीक है, 4 पे ज़्यादा जोर देता है सरपंच, ऐसे याद रख लो, 4 वादों पे ज़्यादा जोर देता है पहले, तो 24 अप्रैल याद रह जाएगा, ठीक है, और कब लागू किया था, 1993 को लागू किया था, 24 अप्रैल 1993 को। उसके बाद में आर्टिकल 243, अब 243 की कुछ की टर्म्स याद रख लेना, इसके अंदर आर्टिकल 243 के अंदर डेफिनेशंस बताई हैं, ये तो तुम याद रख ही सकते हो, अपन कोई भी चैप्टर चालू करते हैं तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशंस याद करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आर्टिकल 243 के अंदर डेफिनेशंस हैं, जिनके अंदर ग्राम सभा या फिर ग्राम असेंबली की जिक्र किया गया है। ये प्राइमरी यूनिट होती है, पंचायती राज की प्राथमिक इकाई होती है, ठीक है। उसके बाद में पंचायत द गवर्नर बॉडी एट लोकल लेवल, गवर्नर बॉडी होती है लोकल लेवल पर, स्थानीय स्तर पर शासी निकाय, ठीक है, ये मेरे को थोड़ा हिंदी में दिक्कत होता है तो तुम देख लेना, ये गलत भी लिखा हुआ हो सकता है। उसके बाद में है आता है पंचायत एरिया, जुरिडिक्शन डिफाइंड बाय गवर्नर, राज्यपाल द्वारा निर्धारित कार्य क्षेत्र होता है, ठीक है, पंचायत एरिया, ये थोड़ा सा याद रख लेना। बाकी तुम्हें मेन चीज़ ये याद रखनी है कि आर्टिकल 243 जो है उसके अंदर की टर्म्स यानी तुम बोल सकते हो डेफिनेशंस जो है वो दे रखी हैं। अब क्वेश्चन आएगा, विच आर्टिकल प्रोवाइड द डेफिनेशन रिलेटेड टू पंचायत, पंचायत से रिलेटेड डेफिनेशंस कौन से आर्टिकल में दे रखी हैं, तो वही आ जाएगा, तू 2 4 काम तो छोड़, तू 3 काम तो कर, ठीक है, तो आर्टिकल ए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, आर्टिकल 243A, जिसके अंदर ग्राम सभा या फिर ग्राम असेंबली याद रखना है यार, देखो थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ए से तुम रिलेट कर सकते हो असेंबली, ठीक है, तो ए के अंदर क्या है, असेंबली है, यानी 243A के अंदर क्या है, असेंबली है। अब असेंबली के बारे में कुछ चीज़ें जो हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पावर एंड अथॉरिटी, ग्राम सभा एक्सरसाइज पावर्स डिटरमाइंड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित शक्तियों का प्रयोग करती है। राज्य विधानमंडल जो है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है, वो मतलब जो अपनी ग्राम सभा होती है उसकी शक्तियाँ डिफाइन करती है, और उनके ऊपर काम कौन करती है, उनके ऊपर काम करती है ग्राम सभा, ठीक है। राजस्थान फोकस, राजस्थान के हिसाब से देखें तो फर्स्ट ग्राम सभा इन राजस्थान वॉज एस्टेब्लिश इन जयपुर, यहाँ पे सांगानेर नहीं आएगा, यहाँ पे मोहन मंडी आएगा, ठीक है, मोहन मंडी। तो पहली जो राजस्थान के अंदर ग्राम सभा जो ऑर्गेनाइज की गई थी वो 1999 के अंदर कहाँ पर की गई थी, 1999 के अंदर जयपुर, मोहन मंडी जयपुर के अंदर जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। इस चीज़ को यार तुम रख सकते हो, मुझे इतना अच्छा कोई पॉइंट नहीं मिला, किसी को कोई ट्रिक मिलती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ताकि मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा, ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। उसके बाद में इन विच ईयर फर्स्ट ग्राम सभा फॉर्म्ड इन राजस्थान, राजस्थान में कौन सी ग्राम सभा, कब ग्राम सभा फॉर्म हुई, 1999 में ग्राम सभा जो है सबसे पहले फॉर्म हुई, जो कहाँ पर फॉर्म हुई, मोहन मंडी जयपुर के अंदर। फिर अब मीटिंग डेट्स
मीटिंग एंड इट्स डेट्स, मीटिंग की डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मीटिंग फ्रीक्वेंसी, मिनिमम 2 मीटिंग होनी चाहिए, एक वर्ष में मिनिमम 2 मीटिंग होनी चाहिए। और वैसे आमतौर पर कितनी मीटिंग होती हैं? 4 मीटिंग होती हैं। कब कब होती हैं? तो वो तुम ऐसे याद कर सकते हो, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, तो तुम याद रह जाएगा। 2 अक्टूबर तो पूरा ही रिलेटेड है पंचायती राज सिस्टम से, इसकी बात करेंगे जब मैं इसकी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। मैंने पहले इसकी हिस्ट्री इसलिए नहीं पढ़ाई ताकि तुम बोर नहीं हो, यहाँ से जो है बढ़िया चीज़ें निकल आई, और उनको इतनी शानदार ट्रिक से पढ़ाऊंगा कि तुम बोलोगे भाई मजा आ गया, सब कुछ याद हो गया। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे? 26 अप्रैल को होती है, 15 अगस्त को होती है और गांधी जयंती को होती है, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि इंडिपेंडेंट इंडिया हो, उसके अंदर ग्राम पंचायत जो है वो हो, या फिर पंचायती सिस्टम जो है वो हो। और 1 मई को तुम ऐसे याद रख लोगे, गांव वाले जो होते हैं ज़्यादातर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, लेबर जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं भाई, परेशानी हो रखे हैं, तो 1 मई को भी जो है मीटिंग होती है इसकी। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ग्राम सभा मीटिंग रिक्वायर्ड इन ईयर? तो यहाँ पर एक वर्ष में ग्राम में कम से कम कितनी बैठकें होनी आवश्यक है? तो सब सरपंच कितने वादे करता है? 2-4 वादे करता है। ठीक है, तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में इतना ही बोलूँगा, थैंक यू।